शहीद एएसआई शंभू दयाल के परिजनों को मिलेंगे 1 करोड़। दिल्ली के मायापुरी थाना क्षेत्र में झपटमार द्वारा चाकू से हमला किए गए हमले में घायल एएसआई शंभू दयाल की उपचार के दौरान मौत हो गई थी। अब दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने एएसआई शंभू दयाल के परिवार को 1 करोड़ रुपए की मदद देने का ऐलान किया है। आज ऐसे बहुत कम ऑफिसर देखने को मिलते हैं जो कि हमारी और जनता की सुरक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, समाज की सुरक्षा के लिए, लोगों की सुरक्षा के लिए अपनी जान तक दांव पे लगा देते हैं। शंभू दयाल जी जैसे शख्स के ऊपर हमें गर्व है, पूरे देश को गर्व है, पूरी दिल्ली को गर्व है। उनकी जान की कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। ऐसे वीर पुरुष देश के लिए भी एसेट हैं और उनके परिवार के तो वो बहुत प्यारे थे ही, लेकिन ऐसे मौके पे उनको सम्मान देने के लिए दिल्ली सरकार उनके परिवार को 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि देगी। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि शंभू दयाल जी को की आत्मा को शांति दें और उनके पूरे परिवार को और उनके चाहने वालों को ये दुख सहन करने की शक्ति दें। जोशीमठ में बिगड़ते हालात के बीच लोगों से मिलने पहुंचे सीएम धामी। जोशीमठ इस समय बड़े संकट का सामना कर रहा है। भूदसाव से लगातार घरों में दरारें पड़ रही है। इस बीच जोशीमठ में प्रशासन के साथ स्थानीय लोगों की मुआवजे को लेकर चल रही बैठक में बात नहीं बनी। इस बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जोशीमठ के प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लिया और लोगों से बातचीत की। जो ये बार बार लगातार ये बात आ रही है कि सारी बिल्डिंगों को ध्वस्तीकरण किया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, ऐसा कहीं भी नहीं है। जो 2 बिल्डिंगों के बारे में बात आई थी, 2 होटल्स के बारे में, उसी पर बात हुई है और वो भी सबकी जो सहमति बनेगी उसके आधार पर यहाँ का प्रशासन काम करेगा। और इसके साथ साथ जो राहत एवं पुनर्वास की बात है, मुआवजे की बात है, उसके लिए यहाँ पर कमेटी बना दी है। जल्दी वो सब सारे नाम उसमें सम्मिलित कर लिए हैं। जो लोग जिस वर्ग से आते हैं, सभी प्रमुख वर्गों के लोगों को, प्रमुख जो भी प्रतिनिधि हैं, उन सभी को उसमें सम्मिलित करके जो है आगे की कार्रवाई की जाएगी कि राहत और पुनर्वास ठीक तरीके से हो। ये हमारी प्राथमिकता है। और अभी अंतरिम राहत की घोषणा की है और जल्दी से जल्दी हम चाहेंगे कि सभी तक अंतरिम राहत पहुंच जाए। ये अंतिम राहत नहीं है, ये केवल अभी तात्कालिक रूप से है कि जिससे लोगों को फौरी रूप से मदद मिल पाए। मैं यह भी कहना चाहता हूं, चूँकि धीरे धीरे स्थिति यहाँ पर जितना आपदा के कारण से नुकसान हुआ है या जो भी घटित हुआ है वह हो चुका है और आगे हम भगवान से प्रार्थना करते हैं वो ठीक हो जाए। इसके बाद चूँकि ओली में एक बड़ा विंटर का गेम भी यहाँ पर होने वाला है अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, अगले माह फरवरी में, और कुछ समय बाद हमारी 4 धाम यात्रा भी शुरू होने वाली है। इसलिए इस प्रकार का जो वातावरण एक बहुत ज़्यादा ये बनाया जा रहा है कि पूरा उत्तराखंड खतरे में आ गया है, तो मैं समझता हूँ ये ठीक नहीं है। हम सबके पुनर्वास के लिए, सबके आगे के सेटलमेंट के लिए काम करेंगे। कोर्ट पहुंचे सपा नेता आजम खान ने कहा, मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मैं गरीब आदमी हूं। समाजवादी पार्टी नेता आजम खान मानहानि केस में पेशी के लिए आज बांद्रा कोर्ट पहुंचे। यहां पर मीडिया से बात करते हुए सपा नेता आजम खान ने कहा कि सब परेशान करने के लिए किया जा रहा है, मैंने कोई गुनाह नहीं किया। अब तक पूंजीपतियों ने विश्वविद्यालय बनाए, मैं गरीब आदमी हूँ, मैंने एक विश्वविद्यालय बनाया है जिसमें अनाथ बच्चों की फीस नहीं लगती। उनके मशवरे का बहुत बहुत शुक्रिया, ये गलत कर रहा है तू। धन्यवाद उनका बहुत। उन्होंने कहा इस्लाम खतरे में नहीं है, सिर्फ एक ही धर्म है, वो है सनातन धर्म। और हिंदू या मुसलमान इस तरह या इस्लाम कोई धर्म नहीं है, सिर्फ सनातन धर्म है। इस पर क्या कहेंगे सर? अपनी अपनी सोच है, अपनी विचारधारा है, उन्हें कहने का, अपनी राय रखने का अधिकार है संविधान के अधिकार से। मुसलमान खतरे में नहीं है, इस्लाम खतरे में नहीं है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं है, बस वो हम सबसे बड़े हैं, ये बात सोचना बंद कर। अब मैंने अब शेयर किया ना कि ये उनका विचार है और जो कुछ उन्होंने अच्छी बात कही है उसके लिए उनका धन्यवाद है। पहले आप तीखी बातें करते थे आजम साहब, आजकल मिसाल के तौर पर कौन सी तीखी बात याद है आपको? आप जवाब दिया करते थे आप। कौन सी पुरजोर तरीके से? नहीं तो मैं बीमार भी हूँ, 5 महीना मैं कोरोना में एडमिट रहा हूँ, हॉस्पिटलाइज रहा हूँ और 10 बाई 10 के एक कमरे में 5 महीने बंद रहा हूँ। दरवाजे से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं थी, पुलिस का पहरा था। मैं 27 महीने मैं, मेरी पत्नी, मेरा बच्चा एक आइसोलेटेड सेल में कैद रहे हैं जहाँ दाल का पानी और सड़ी रोटी खाने को मिलती थी। आवाज़ कहाँ से रह जाएगी? अभी हौसला बाकी है। पहले भी मैंने कहा था जिंदा हूँ,
और जिंदा हूँ तो जिंदा हूँ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, आपके प्रदेश के मुख्यमंत्री अभी मुंबई आए थे और 5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट जो है वो यहाँ से लेके गए। कैसे देखते हैं उनके इस मूव को, यहाँ पर आपके इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं? कहीं नजर तो आया नहीं, कहाँ लगा। मेरे शहर में, मेरे जिले में 6 साल से भाजपा की सरकार है। जो बल्ब फ्यूज हो गए वो नहीं बदले गए हैं, जो गड्ढे हैं वो नहीं भरे गए हैं, जो टूट गया है वो मरम्मत नहीं हुआ है। आकर देखिए रामपुर, वो रामपुर देखिए जो कांग्रेस के दौर में था, वो रामपुर देखिए जो रियासत रामपुर थी, वो रामपुर देखिए जो भाजपा के दौर में है, और उस रामपुर को भी देखिए जिसे हमने बनाया है। सपा का नाम नहीं लिया आपने? उत्तर प्रदेश जी। में फिल्म इंडस्ट्री, सपा का नाम नहीं लिया आपने? जाहिर है मैं सपा का फाउंडर मेंबर हूं और अकेला जिंदा हूं। सर, मायावती जी के जन्मदिन को लेकर के जो एक गाना बना वो काफ़ी जो है विवादों में है, जिसमें कहा गया कि भारतीय जो है वो मायावती जी को भगवान मानते हैं। ये काफ़ी इसको लेकर के कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई है। इस तरीके के बयान को, इस तरीके के गाने को आप किस नज़रिए से देखते हैं? हम देखते ही नहीं, देखिए चश्मा लगा रखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज।